नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में पहुंचा हूं एशिया के सबसे बड़े होलसेल मार्केट कहे जाने वाले दिल्ली के सदर बाजार में। इस बाजार को थोक खरीदारों की जन्नत कहा जाता है, लेकिन इसका खस्ता हाल आप खुद देख सकते हैं। यहां पर दूर दराज से, देश भर से लोग शॉपिंग करने आते हैं, लेकिन इसकी खुद की हालत क्या है आप देखिए। क्या यहाँ के इन लोगों को इसका मलाल है? ये लटकते तार, ये खस्ता हाल सड़कें, ये चारों तरफ बिल्कुल भीड़ भाड़ का इलाका। दिल्ली में कितनी सरकारें बदल गई, लेकिन दिल्ली के इस सदर बाजार का न रंग बदला न ढंग बदला। और इसके अलावा ऑनलाइन व्यापार का भी क्या इन लोगों के व्यापार पर असर है? तो इन सवालों के जवाब तो हम टटोलेंगे ही, लेकिन साथ ही में क्या वोट बैंक के इस दौर में इन लोगों को लगता है कि इनकी अहमियत है आने वाले चुनाव में? इस सवाल का जवाब भी हम तलाशेंगे। आइए बने रहिए हमारे साथ इस ग्राउंड रिपोर्ट में। क्या नाम हुआ आपका सर? अभिषेक। आपका मैम? तरुणा। अभिषेक और तरुणा हमारे साथ हैं। क्या करते हैं आप लोग? We are into party events. We have a balloon party shop and we do trouser packing. दिल्ली में ही? Yes, Delhi. दिल्ली मैम? दिल्ली। आप दोनों साथ करते हैं? Husband wife. हस्बैंड वाइफ। बहुत बढ़िया। तो क्या यहाँ से क्या देख रहे हैं? So मेरे को एक्चुअली किसी कस्टमर का प्लेटर पैक करना था, so they have a certain budget. So I'm looking for that only कि उनका एक there's a gift hamper. We have a plant. इट्स फॉर अ हाउस वार्मिंग पार्टी, तो उनका एक बजट है। सो वी आर मेकिंग अ प्लेटर, एंड प्लेटर में उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वी आर जस्ट सर्चिंग फॉर दैट आइटम्स ओनली। बट एक बड़ी पार्टी दिल्ली में बस बहुत जल्दी होने वाली है, इलेक्शंस की। होती रहती है सर। वो तो चलती है या बिल्कुल। आप लोग तो इवेंट्स में, तो आपको तो और ज्यादा पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। डिफरेंट है हमारा। तो बट हम यहाँ सदर बाजार में जब बात कर रहे हैं लोगों से, तो एक तो सदर बाजार क्योंकि एशिया का बिगेस्ट होलसेल मार्केट कहते हैं इसको, लेकिन आप सड़क पे जाइए तो क्या गड्ढे दिखते हैं, ऊपर क्या तार लटकते दिखते हैं, तो वो बड़ी आयरनी है यहाँ पे। सर हमारी दिल्ली ना सिर्फ दो पार्टी, बाकी आम जनता के लिए कुछ नहीं कर रही, सिर्फ दो राइवल्स ही हो रही हैं, बीजेपी एंड केजरीवाल। तो वो दोनों एक दूसरे के लड़ रहे हैं, बाकी आम जनता सर वैसे की वैसी ही प्रॉब्लम में ही है। गड्ढे देख लो, रोड्स देख लो, अभी मेरा पैर ट्विस्ट हुआ बाहर। सो यहाँ के लिए वो चीज़ों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं सर। लोग, आपका पैर ट्विस्ट हो रहा है, लेकिन आप कर रहे हो इसके लिए, आप वोट डालते हो, तो आप ये सब चीजें ध्यान रखते हो? रखते हैं, बट देखो जब हम वोट डालते हैं तब तो जितने सारे उनके जितने भी वादे होते हैं वो होते हैं, हम उसी को सोच के डालते हैं कि वो पूरा करेंगे। लेकिन समटाइम्स जब उसके बाद का रिजल्ट होता है वो उतना वो नहीं होता। बराबर होती हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती हैं। कि आपका ठीक है, अब आप किस पे ट्रस्ट करोगे? कौन, दो ही पार्टियां चल रही है सर, लेकिन किस पे ट्रस्ट करोगे? कोई ना कोई तो एक रीजन, अगर नहीं दोगे तो फॉल्स कोई ना कोई डाल जाए। और वो एक दूसरे को झूठा बोलते हैं, सर हम सही है वो गलत है। बिल्कुल। तो आप हर साल अपना वोट चेंज नहीं कर सकते ना एवरी पार्टी के लिए, तो वो तो होता है ना कि हाँ जो आपका साथ दे रहा है आप उसको वोट कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम कोई और पार्टी देख लेंगे। जैसे आप प्रॉब्लम ही हो रही है, आम जनता को कोई कुछ फायदा नहीं मिल रहा। तो कह रहे हैं अब जैसे आपने कहा कि यहाँ पर गिफ्ट सीजन है, वो भी एक गिफ्ट सीजन जैसा ही हो गया इलेक्शन, ये फ्री वो फ्री, ये फ्री, गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जा रहे हैं। आप इसको सही मानते हो? क्या चीज़ में गिफ्ट दिया था? क्या मिल क्या रहा है फ्री? कुछ भी नहीं मिल रहा फ्री। अगर कोई बिजली फ्री मिलती है तो उसके अगेंस्ट कुछ हो जाता है, कोई पानी फ्री देता है तो उसके अगेंस्ट कुछ। सर हर चीज़ का कोई ना कोई जो ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट में पार्टी है ना, वो कोई ना कोई उसका तोड़ निकाल रही है, तो उसका कोई फायदा किसी को कुछ नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट दो पॉलिटिशियंस एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा। सदर बाजार देखो आप, कितना गंदा, कितना उबड़ खाबड़, कितना तार लटकता हुआ, हालत बहुत बुरी नहीं है यहाँ की? बहुत बुरी है बेटा, गाहक आता ही नहीं है। इनको देख के इतनी झटके खा के इतना परेशान हो गए, गाहक आते ही नहीं है बेटा। और इतना इधर सरकार का ध्यान ही नहीं है ना, इधर चांदनी चौक की तरफ ध्यान है, सरोजनी नगर की ध्यान है, इधर उधर ध्यान है, सदर की तरफ ध्यान ही नहीं है। को कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट, लेकिन ध्यान तो नहीं है ना बेटा, सरकार का ध्यान नहीं है। मेहनत तो सरकार ही करेगी ना। क्यों नहीं है ध्यान? ये तो पता नहीं है, इनकी आपस की लड़ाई में यही हो रहा है बेटा। बीजेपी की और आपकी जो लड़ाई है ना, उसका मुआवजा वो हम भुगत रहे हैं बेटा, खमियाजा वो हम लोग भुगत रहे हैं, आम जनता भुगत रही है। लड़ाई है ना दोनों की, इन दोनों की लड़ाई में हमको तो कुछ फायदा हो ही नहीं रहा ना बेटा। कोई आप कहना क्या चाहते हो सरकार से? मैं सरकार को ये चाहता हूँ कि बेटा ये जरा जो है भी हालात के सुधार करो आगे, ना तो ट्रैफिक का हिसाब किताब हो रहा है बिल्कुल, जहाँ देखो जाम जाम। अभी मैं चांदनी चौक से हो गया हूँ, सारा जाम है, जहाँ जाता हूँ सारा जाम है। जाम जाम का निशात ही नहीं मेरी, कोई भी सरकार आ रही है लेकिन जाम से और दिल्ली को सुख नहीं मिल रहा बेटा। जनता को भीड़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इतना क्राउड बाहर से आ रहा है बेटा, कहने की हद नहीं। और उसका कुछ हो नहीं रहा, और नहीं, कोई सोच ही नहीं रहा, अपने अपने चक्करों में पड़े हुए सारे, सब वोट बैंक में पड़े हुए। सब उनका तो है, ले आओ उनको, रोगियों को ले आओ, फलाने को ले आओ, बचा दो,
उनके आई कार्ड बनवा दो, उनके ये बना दो, वोट बैंक के चक्कर में। रोहिंग्या पे क्या पॉलिटिक्स हो रही? वो यही है ना बेटा, ये क्या नाम, आपके बंदे हैं ना सारे, ये तो उनकी सरकार है। रोहिंग्या मतलब रोहिंग्या मीन्स आप। कैसे पता आपको ये बीजेपी में जाते ही नहीं है ये लोग, ये तो बीजेपी से नफरत करते हैं बेटा। बीजेपी से नफरत करते हैं? उनको है, वो बीजेपी से बात ही नहीं, तालमेल ही नहीं उनका, तालमेल नहीं है ना बेटा। हाँ, आप दब के कह रहे हो दुग्गल अंकल, खुल के नहीं बोल रहे हो कुछ? नहीं खुल के बोल रहा हूँ, ऐसी क्या दबूंगा क्यों, किससे डरूंगा बेटा, ऐसी बात। डर नहीं रहे हो, लेकिन थोड़ा सा लिहाज कर रहे हो कि कैमरे पे ना बोले। है कि नहीं है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और ठीक है अंकल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय माता दी। जय माता दी। कि सदर बाजार बिल्कुल डेवलप नहीं कर रही, डे बाय डे इसकी पोजीशन वर्स्ट होती जा रही है और कस्टमर यहाँ बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहा है इसको, ड्यू टू जो एनक्रोचमेंट है रोड्स के ऊपर, पटरी वालों की या ये रेडी रिक्शे ठेले, और बिल्कुल भी रोड पे जगह नहीं है आने जाने के लिए, और कस्टमर्स को कोई फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ना हमारे दुकानदारों को कोई फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी किस्म की। जैसे कि ये रेडी पटरी जो लग रही हैं, पूरे रोड बंद है, पूरे फुटपाथ घेरे हुए हैं, और पुलिस को काफ़ी कंप्लेंट्स जा चुकी हैं, कोई एक्शन नहीं है। डेली यहाँ पे 150 फ़ोन या पिक पॉकेटिंग होती है। मेरा खुद का 2 दिन पहले फ़ोन चोरी हुआ है पिक पॉकेटिंग के थ्रू, और चोर पकड़ा भी गया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं दिया, और उसकी CCTV फुटेज भी हमने पुलिस को दे दी। आफ्टर दैट द फोन हैज़ नॉट रिकवर्ड। ओके सर, आफ्टर दैट जैसे आपको मैंने 2 समस्या ये बताई, उसके बाद ई रिक्शा की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, कि जो कि पूरे रोड को घेर के खड़े हैं, कहीं पे भी आने जाने का रास्ता नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पे है, आप देखिए ऊपर बिजली के तार, जिसको कोई सिस्टम ही नहीं है, बहुत वर्स्ट पोजीशन में बिजली के तार हैं जो कि लटक रहे हैं, किसी भी टाइम आग लगने का खतरा हो जाता है इसमें, और हो भी चुके हैं कई बार, शॉर्ट सर्किट तो आए दिन होते रहते हैं। केजरीवाल जी जीरो, उन्होंने तो भट्टा बिठा दिया फ्री दे के। टैक्स व्यापारी भर रहा है, नौकरी पेशा बंदा टैक्स भर रहा है, लेकिन वो फ्री में दिए जा रहे हैं वोट लेने के लिए। क्या चल रहा है सदर बाजार में आजकल? बाजार का बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काम बढ़िया चल रहा है। आगे ये है भाई, मेट्रो बन रही है, उसकी उम्मीद काफ़ी है, आगे व्यापार और बढ़ेगा। सदर बाजार जब भी आओ भीड़ तो काफी दिखती है। सदर बाजार में जितनी भीड़ होगी उतना काम होगा ना, जब अगर भीड़ नहीं होगी तो समझ लो हम लोग खाली बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास काम नहीं है। लेकिन यहाँ की हालत सड़कों की, गलियों की उतनी अच्छी दिखती नहीं है, जैसे आप किसी दूसरे मार्केट में जाएं। जैसे चांदनी चौक का भी रेनोवेशन हो गया सर, ये काम तो फिर वो हुए ना, नेता लोगों के काम है। बाकी आगे गलियाँ पुरानी हैं। अगर चांदनी चौक के अगर मेन गली में जाएंगे आप तो वहाँ तो साफ है, अंदर की गली में तो ऐसा ही है भाई, भीड़ भाड़ रहती है, छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ, ये फर्क है जी यहाँ। नहीं तो जैन साहब मुझे ये बताओ, आप लोग क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कहा जाता है इसको, और दूर दराज से लोग आते हैं, तो एक इमेज भी तो जाती है देश में, दुनिया में, कि देखो सदर बाजार दिल्ली का इतना बड़ा मार्केट और क्या हाल है उसकी। हाँ, इमेज ये है जी, सदर बाजार में जो जितना बड़ा बाजार है, इतनी इमेज भी इसकी अच्छी है। अगर इसकी इमेज खराब है तो सदर में कोई नहीं आएगा आगे से। नहीं, मैं सुविधाओं की बात कर रहा हूँ। सुविधा भी देखो जैसे जिस तरह की होनी चाहिए ना, कुछ सुविधाओं में कमी है, यूरिनल वगैरह की कमी है लेडीज वगैरह के लिए, बाकी काम ठीक है यहाँ। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश कुमार जैन। जैन साहब कितने साल से आप यहाँ पर सदर बाजार में? मैं सदर बाजार में 69 ईयर्स से हो जी, 69 सालों से। 70 साल से, जो मेरा जन्म सदर बाजार का है। मेरी दुकान 55 साल से है यहाँ, यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, हमारे पास भी कस्टमर जो हैं, ऑनलाइन वाले ग्राहक बहुत हैं हमारे पास, जो माल लेके जाते हैं। ऑनलाइन बेचते हैं? हाँ जी। तब तो फिर आप लोग को कोई ज्यादा फर्क नहीं है? नहीं, कोई फर्क नहीं, हमारी सेल सही है, हमारे होलसेल का, क्यों हम लोगों ने होलसेल माल बेचना है, होलसेल माल बेचना है हमने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बाबूजी, आप इतने सालों से हो दिल्ली में, आपने कई चुनाव देख लिए, 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे पहले दूसरी पार्टियों की सरकार थी। क्या लगता है दिल्ली में कैसे काम कर रही है सरकार? देखिए जी, ऐसे तो एक्चुअल में जैसे कहते हैं ना, बस शुरू से हम कांग्रेसी हैं। अच्छा। पर इनके आम आदमी पार्टी को देखते हुए, इनका काम देखते हुए, तो फिर वोट इन्हीं को देनी पड़ेगी हमें। हैं आप कांग्रेसी लेकिन वोट देंगे आम आदमी पार्टी को? हाँ, देनी पड़ेगी। क्यों? इनका काम देखते हुए। कैसा काम किया उन्होंने? इन्होंने सब काम बढ़िया होता है इनका। जैसे? मतलब जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग रहते हैं राणा प्रताप बाग, क्यों हम भाई छोटे तो हमें कोई ज़्यादा राजनीति तो पता नहीं, हमें तो सिर्फ इस बात का पता भाई जहाँ हम रहते हैं हमें सुविधा मिलनी चाहिए। तो क्या सुविधा मिल रही है आपको? 15 साल से हमारे वहाँ प्रताप बाग में सड़कें नहीं बनी थी, उसमें बीजेपी की सरकार भी आई, कांग्रेस की भी आई, सबकी आई। जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार आई,
एक हफ्ते में सड़क बन गई हमारी। क्या बात कर रहे हैं? एक्चुअल में सही बात है जी। इससे बढ़िया सरकार जो है इस काम के लिए कोई सरकार नहीं मिली जी। अच्छा, तो देखिए सदर बाजार में बात करते करते थोड़ी भूख लगाई है, और ये मुझे बताया किसी ने, काशीराम जी हैं सदर बाजार के छोले कुलचे वाले, बड़े फेमस हैं। काशीराम जी कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया, बड़े मस्त चल रहा है। फर्स्ट क्लास जी फर्स्ट क्लास। बहुत हम लोग तो जैकेट वैकेट पहन के, आप तो शर्ट में बैठे, ठंडी लग रही? नहीं तो सर अंदर पहन रखा है इनर। पहन रखा है? हाँ, अंदर इनर पहन रखा है, उधर रखा भी है। यही से लिया, सदर से लिया? जी जी जी। तो जरा एक रोल हमें खिला दो। हाँ हाँ आप भी। भूख लगाई, आपका नाम सुन के आए। नहीं, ठीक है अच्छा बनाना। ठीक है सर। देखिए काशीराम जी के छोले कुलचे बनने शुरू हो गए। छोले कुलचे बनते बनते काशीराम जी थोड़ा सदर की और दिल्ली की बात करते हैं। हम उत्तर प्रदेश से हैं जी। कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से। डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से। राहुल गांधी सांसद हैं वहाँ के? जी हाँ, इस बारी वही है। और अमेठी से भी वो हैं KL शर्मा। किशोरी लाल जी? यहाँ किशोरी लाल जी हैं। और इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन पता ही लोगों ने कैसे जिता दिया। अरे आप बता रहे थे बीजेपी अच्छी, तो बीजेपी क्यों अच्छी है? तो बीजेपी ने तो सब कुछ किया जी, बड़े बड़े काम किए जी। अब जैसे? यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, गाजियाबाद बन गया। हाँ, विश्व का तीसरा एयरपोर्ट बना हुआ है। जेवर? हाँ जेवर। तो अच्छे सारा काम तो हो रहा है जी। कुंभ का देख लीजिए आप, कितने उसे जोर शोर से तैयारी हो रही है, कुंभ की तैयारी हो रही है। तो राम मंदिर का भगवत मुहूर्त हुआ, तो सब कुछ तो बढ़िया हो रहा है जी। आपके कुलचे की तरह। देखिए ये कुलचा सीधे काशीराम जी ने कुलचा बना दिया है, रोल, और रोल हम खाने जा रहे हैं। बड़ा उनके बारे में सुना है हमने, नाम सुना है, लेकिन खाते खाते भी हम बात कर ही रहे हैं। काशीराम जी, अगर बीजेपी अच्छी है, एक मिनट में आपका पहले कुलचा खाऊं। है दम है, मस्त बनाया आपने। लेकिन जैसे जितना टेस्ट आपके कुलचे में है, उससे कहीं ज्यादा टेस्ट लोगों को दिल्ली की पॉलिटिक्स में आता है। हाँ ये तो है जी। हाँ मानते हैं? जी जी जी। केजरीवाल की वजह से या मोदी जी की वजह से? नहीं, केजरीवाल तो कुछ भी नहीं है हमारे हिसाब से। केजरीवाल तो कुछ भी नहीं है जी। आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, तो सीएम रह चुके हैं। वो रह चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें तो अच्छा नहीं है जी। हम तो अच्छा नहीं समझते जी। हम तो अच्छा नहीं, वो बेटा है वो, हम तो अच्छा नहीं समझते। आपके बेटे हैं? हाँ ये भी लड़का क्या है, कर रहे हैं? ये पढ़ाई कर रहा है जी। किस कॉलेज में? बता बेटा। आप बताओ। यूपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? आओ भैया आओ। क्या नाम है आपका? क्या कर रहे हो आप? यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। यूपी पुलिस की तैयारी की? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो दिल्ली में रहकर यूपी पुलिस की तैयारी? नहीं सर, मतलब पेपर हो गया है, अभी आए हैं। पेपर हो गया है, पास कर लिए हैं, अब फिजिकल मेरा होगा। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ? लखनऊ से। यस तो पापा के साथ रहते हो यहाँ पे, मदद कर? यस सर। यहाँ पे आज ही आए हैं? पापा का काम धंधा सही चल रहा है? हाँ सर जी है। पापा तो कह रहे हैं बीजेपी आना चाहिए। जी बीजेपी आना चाहिए। क्यों? अच्छी सरकार, अच्छा काम कर रहे हैं जी वो। दिल्ली में तो केजरीवाल जी 10 साल से हैं, आम आदमी पार्टी। सर मतलब कि वो ठीक है, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से मैं यूपी के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, वो ठीक कर रहे हैं यूपी के रिगार्डिंग, और देश के रिगार्डिंग भी ठीक करे वो। हाँ जी। वायर्स इतनी है, मतलब सेफ्टी नहीं है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। मतलब इस तरीके से बहुत चीज़ें हैं, अगर कभी आग लग जाए या कुछ ऐसी कोई मिस हैपनिंग टाइप भी हो सकती है, क्योंकि तारें आप देखो ऊपर कितनी अनसेफ है, पूरी गलियों गलियों में कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पर। वैसे सब चीज़ें रीजनेबल रेट है, बट सेफ्टी नहीं है। तो आपने कभी इन लोगों से पूछा नहीं, जिनकी आप कस्टमर हैं, जिनके यहाँ आप, जिनको आप आमदनी का जिनका जरिया है, उनसे पूछा नहीं कि भाई लोग, आप लोग अपनी गलियों को क्यों नहीं सुधारते, ये तारों को क्यों नहीं सुधारते? नहीं, ये तो कभी नहीं पूछा, मैंने नहीं पूछा, लेकिन लगता है हम लोग भी जल्दी में आते हैं, बस शॉपिंग करके निकल जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। मैम देखिए, क्योंकि आप एक महिला हैं और खुद एक उद्यमी हैं, कारोबारी हैं, तो महिला और उद्यमी दोनों दिल्ली की पॉलिटिक्स के एक सेंटर में आते हैं। महिलाओं के लिए तो ऐलान भी हो गया, बस में यात्रा फ्री हो गई, और 2100 रुपए देने का भी वादा हो गया। फैसिलिटी आपको क्या लग रहा है इन सब वादों को सुनकर? देखो, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी कहा जा सकता है, बट पॉजिटिव ही ज़्यादा है अभी तक तो। आप सरकार की तरफ से पॉजिटिव काफ़ी कुछ है यहाँ पर। अच्छा, आपको लगता है कि कोई और पार्टी है जो महिलाओं के लिए सोच रही है? नहीं, ऐसा कुछ ज़्यादा तो नहीं लगा आज तक। तो मैं भी इतना ट्रैवल करती हूँ, कभी बस फ्री तो नहीं हुई थी महिलाओं के लिए, ये फर्स्ट टाइम ही सुन रही हूँ।
और मैं यूज़ भी करती हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट कोई बोल सुविधाएं तो नहीं देती ना, सुविधाओं के नाम पे सदर बाजार में कुछ भी नहीं है, ना कहीं यूरेनियन है ना कोई इसीलिए तो कह रहे हैं कि फ्री मिलता तो दिक्कत क्या है। किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है सदर बाजार में, ना बोल बाथरूम जाने के लिए है, ना लैट्रिन जाने के लिए है, ना कोई खाने पीने की सुविधा है, ना कहीं आने जाने की सुविधाएं हैं। सदर बाजार में सुविधाओं के नाम की कोई चीज़ नहीं है। सदर बाजार दिल्ली में सुविधाओं को बताओ, दिल्ली में है सुविधाएं? दिल्ली में भी कुल मिला के बोल विधानसभा लेवल पे तो कोई खास सुविधाएं है नहीं, लोकसभा लेवल पे सुविधाएं हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अरे ये आप कैसे पता करते हो कि ये लोकसभा लेवल पे या विधानसभा लेवल पे? पता हो जाए सर, इतना तो हम नॉलेज रखते हैं। वो विधानसभा लेवल अलग है, लोकसभा लेवल अलग है। लोकसभा लेवल पे देखो कितनी सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, ये सब लोकसभा लेवल पे है, सेंटर के लेवल पे है। जो पर्टिकुलर विधानसभा का है, विधानसभा के नाम पे दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, केजरीवाल जी की बोल सरकार क्या सुविधाएं दे रही है? फ्री वाली सुविधाएं दे रही है, जो निम्न तबका है उसी को सुविधाएं दे रही है। मीडियम तबके को, व्यापारी तबके को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। व्यापारी को कोई सुविधा नहीं, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। जो टैक्स दे रहे हैं, टैक्स व्यापारी लोग दे रहे हैं, और व्यापारी लोगों के लिए सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुद्दा लेकिन व्यापारियों का उठता कहाँ है? यहाँ तो हम देख रहे हैं जो भी धर्म का मामला आ जाता है, जब चुनाव आता है तब धर्म का मामला आ जाता है, हिंदू मुस्लिम होने लगता है। इसको सर आप हम लोगों की एक कमी कह सकते हैं कि जो हम लोग अपने व्यापार की बातों को छोड़ के धार्मिक मुद्दों पे जाते हैं या राजनीतिक मुद्दों पे जाते हैं। एक्चुअली व्यापार की जो समस्याएं हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वो व्यापारी बोलता भी है तो उसकी कहीं सुनवाई नहीं है। मैं सदर में 50 साल से यहीं पे हूँ जी। पटरी का ही काम करते हो? हाँ जी। लोग कहते हैं पटरी की वजह से यहाँ पे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, पटरी वाले सड़क छेक के बैठ जाते हैं, अतिक्रमण करते हैं। ये तो सर पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, कोई मैं अनोखा नहीं है, इसमें बैठा हुआ हूँ। मैं तो चाहता हूँ ये सारी पटरियाँ हट जाएं, सारी चीज़ें सुगले से चलें गवर्नमेंट के हिसाब से, लेकिन चलने कहाँ देती है वो। हर आदमी को पैसा चाहिए, एमसीडी को पैसा चाहिए, दिल्ली पुलिस को पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए यहाँ पर। शीला दीक्षित के टाइम से हम तो होश संभाला है, जब से तो हमने कुछ देखा नहीं है जी चेंज होते हुए, और ज़्यादा कर्म होता जा रहे हैं। सारी की सारी पटरियाँ, सारे के सारे दुकानों से आगे बाहर माल, यहाँ पटरियों का हिसाब किताब सब जगह यहाँ पे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। शीला दीक्षित के जमाने से तो कई सारी लगभग तीनों पार्टियों की सरकारें आ गई है, लेकिन जो काम शीला दीक्षित करके जा रही थी थोड़ा बहुत वही काम चल रहा है, उसकी उसी के नक्शे कदम पर थोड़ा बहुत चल रहा है। बाकी सारा का सारा भ्रष्ट केजरीवाल की सरकार ने बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरा दिल्ली का। तो फिर 10 सालों से क्यों चुन रही है उनको दिल्ली की जनता? देखो जी, अगर आप मुझे 10,000 रुपये महीना दे दो तो मैं आपको यहाँ पटरी पे भी नहीं दिखाई दूंगा। आईना झूठ नहीं बोलता, ये हकीकत बताता है, और जो चेहरा छिपा हो दिल में उसे बाहर लाता है। और देखिए ऐसी ही आईने की एक दुकान पर इस वक्त सदर बाजार में हैं हम। हमारे साथ इस दुकान के मालिक हैं। क्या नाम है आपका? भूषण मालिक। भूषण जी, भूषण जी देखिए आईने की दुकान है आपकी, और आईना जो है कई बार जनता दिखाती है सियासतदानों को। दिल्ली के सदर में लोगों, दिल्ली के सदर को आईना कौन दिखाएगा? इतनी बुरी हालत में है यहाँ का बाजार। हम ही दिखाएंगे, आईना दिखाते हैं। और मुझे जिंदगी मेरी इसी में गुजर गई कि लोगों को आईना दिखाते दिखाते। क्या आईना दिखाया आपने? यही दिखाया कि गलत क्या है और ठीक क्या है। उनको ठीक करने को जा रहे हैं और ठीक होते जा रहे हैं लोग। इस तरह क्या गलत लगता है आपको? गलत लगता है कि यहाँ बेसाबी पटरियाँ लग रही हैं, परेशान कर रहे हैं। मतलब सदर अंदर एंटर ही नहीं है, बाहर पट्टी इतनी लगती है जितना कस्टमर नहीं उससे ज़्यादा पट्टी लगी है, रास्ता ही नहीं होता। और लेडीज जेंट्स आते हैं बाहर से सामान खरीदा, और नकली माल ज़्यादा वो बेचते हैं। नकली माल लेके 100 वाला माल 50 में वो बेच देंगे। वो नकली होता है, उनको जाकर बाद में पता चलता है क्या है। अब ठीक है, रोले। दीदी क्या नाम है आपका? रानी। रानी, ये क्या लेके जा रहे हो आप? हम तस्वीर लेके जा रहे हैं भगवान की, बेचने के लिए। मंदिर पे दुकान लगाते हैं, अपना रोजी रोटी करते हैं। दिल्ली में ही? नहीं, बल्लभगढ़ में। बल्लभगढ़ में। और रहते कहाँ पे हो? हम बल्लभगढ़ में ही रहते हैं, पहले दिल्ली रहते थे पर हम बल्लभगढ़ चले गए। हमारी झुग्गी झोंपड़ी सब टूट गया था। कहाँ पे? सरे काले खां में। किसने तोड़ दिया? अब ये नहीं पता केजरीवाल ने तोड़ा किन्ने तोड़ा, हमें ये नहीं पता। हमारा टूट गया मकान तो हम चले गए, हमें कुछ नहीं दिया सरकार ने। कुछ दिया भी नहीं? नहीं दिया। कब की बात है? ये तो हो गई 1-1.5 साल हो गए। ये बताओ मुझे, आप बल्लभगढ़ रहते हो, दिल्ली में रह चुके हो, तो दिल्ली ज्यादा अच्छी है, बल्लभगढ़ ज्यादा अच्छा है? अब हमारे लिए तो बल्लभगढ़ ज्यादा अच्छा है। हमारा जब हमारा पेट पल रहा है, हम खा रहे हैं अच्छी तरह से, बच्चे खा रहे हैं, तो हमारे लिए वो अच्छा है। नहीं, सुविधा के मुताबिक। कुछ सुविधा ही नहीं मिली तो दिल्ली से क्या है, वोट डालने आते हैं, वोट ले लेते हैं बस, और क्या है। दिल्ली बेकार है? और क्या बात कर रहे हो? और हमारे लिए अरे रुको तो, दिल्ली रुको तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा है। कुछ नहीं है अच्छा दिल्ली, नाम का है दिल्ली बस। काम का? काम का?
दिल्ली के मार्केट से आप सामान लेके जा रहे हो, दिल्ली को बेकार बता रहे हो आप। और क्या, दिल्ली तो सदर मार्केट बढ़िया, दिल्ली तो ही नहीं है। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, भगवान होता है, और भगवान जिसको सहारा दे उसको फिर और कोई क्या चाहिए। देखिए, हम दिल्ली में सदर बाजार में एक ऐसी शॉप पे हैं जहां पर आपको शो पीसेस भी दिखेंगे, आपको लाफिंग बुद्धा भी दिखेगा, आपको गौ माता भी दिखेंगी, आपको राधा कृष्ण भी दिखेंगे और भगवान गणेश भी दिखेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ इस दुकान के मालिक भी हैं, इनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है। पहले ये बताइए, क्या हाल है आपका? चारों तरफ भगवानों की मूर्तियां लगाने के बावजूद हम यहाँ सारा दिन खाली बैठे रहते हैं। यहाँ पर कोई काम नहीं है, 2-2 बज जाते हैं, बोनी भी नहीं होती, बहुत निराश होकर घर जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो इतनी भीड़ दिख रही है सदर बाजार में चारों तरफ। कुछ जीएसटी की वजह से, कुछ चाइना के इंपोर्ट की वजह से, इसलिए कारोबार बंद है। ऑनलाइन की वजह से, और कुछ मार्केट के अंदर इतने जेब कतरे, चोर, ये सब ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले वो घूम रहे हैं, जो कि व्यापारी परेशान होने की वजह से या दिल्ली की मार्केट के अंदर सदर बाजार नहीं आता। आप तो बहुत ज्यादा व्यथित लग रहे हैं मुझे, क्या मतलब? मैं बहुत दफ़ा थाने में गया हूँ इसके लिए, एप्लीकेशन देने के लिए, लेकिन उन्होंने किसी ने भी हमारी सुनवाई नहीं करी। ये गणेश भगवान है, ये आपकी दुकान पे कितने के मिलते हैं? ये टेराकोटा के किसके हैं? ये रेजन के हैं सर। रेजिन के हैं। ये कितने में बेचते हैं आप इस मूर्ति को? ये 125 रुपए की है। और ऑनलाइन कितने में मिलती है? ऑनलाइन 200-250 रुपए की। फिर भी आपके यहाँ से लोग नहीं खरीदते, वहां से खरीदते हैं? लोग भी तो आलसी हो गए, लोग उठते नहीं, घर से निकलना नहीं चाहते। लोग देखते हैं बाजार में ये हमारे संग ऐसे फ्रॉड होगा, तो इसलिए ऑनलाइन बढ़िया है। ऑनलाइन मंगवाया, अगर पसंद आया रख लिया, नहीं पसंद आया तो उसको वापस कर दिया। अब कौन आप ये बताओ, कोई भगवान राम के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई हनुमान जी के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई बांग्लादेश के हिंदुओं के नाम पे वोट मांग रहा है, और कोई बोल रहा है कि भाई हम सब तीर्थ यात्रा कराएंगे, उसके नाम पे वोट मांग रहा है। मुद्दे तो ये हो जाते हैं ना फिर। हिंदू और मुसलमान तो एक अलग चीज है। हिंदू मुसलमान कोई ये दुश्मन नहीं है, हम सब भाई भाई हैं, मिलजुल के रहते हैं। हमारे सब कारीगर मुसलमान मोमडन लोग हैं, सब ये बना के दे जाते हैं। हम हिंदू हैं, हमारा तो कोई किसी से झगड़ा नहीं। कोई कॉलोनियों में अनऑथराइज लोग बस गए हैं बाहर के, जो दिल्ली के नहीं होते थे, उनको बसा दिया है उनके वोटों के चक्कर में कि हाँ ये हमें वोट देंगे, वोट बैंक के चक्कर में। अनऑथराइज कॉलोनियाँ देख लो। तो आप क्यों नहीं हो वोट बैंक? हम तो हैं वोट बैंक, हम तो देते ही हैं जिसको वोट देते हैं। आप किसके वोट बैंक हो? हम फ्लक्चुएट। आप किसके वोट बैंक हो? वो आप कितने हैं क्या नहीं, वो नहीं बताया जाता। बताया नहीं जाता, वो कह रहे हैं वोट बैंक में बताया करेगा उसको वोट देंगे, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। जो सिर्फ जुमलाबाजी नहीं करेगा, जो काम भी करके दिखाएगा। अच्छा, 100% ना करे, 50-60% तो करे कम से कम। अच्छा,